दोस्तों, एक मानव गरीब क्यों है? क्यों गरीब है? वो बोलता है मैं बहुत गरीब हूं। गरीब है? क्यों है? तो ये इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बहुत गरीब आदमी एक बहुत बड़े संत के पास आया और कहा, उससे पूछा संत से कि मैं महाराज मैं इतना गरीब क्यों? संत ने उस उत्तर दिया, जो महाराज थे उन्होंने उत्तर दिया, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप में उदारता नहीं है। आप उदारता को अपनाते नहीं, आप में उदारता नहीं है, उदारता को अपना नहीं रहे हैं और आप दान देने का अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास दान देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो दान उसको कैसे दे सकता हूं? तो महात्मा जी ने बोले, तुम्हारे पास 5 बहुमूल्य खजाने हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हो। 5 बहुमूल्य खजाने हैं। आपके पास एक बहुत सुंदर चेहरा है, आप अपनी मुस्कान दूसरे से साझा कर सकते हैं, अपनी मुस्कान को दूसरे से साझा कर सकते हैं। ये तो मुफ्त में है, लेकिन दूसरों पर इसका बहुत बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी को मुस्कान भरी नजरों से देखते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज है, आपके पास आंखें हैं, आप दूसरों को प्यार और भलाई भरी नजरों से तो देख सकते हैं, प्यार और भलाई भरी नजरों से देख सकते हैं। का पैसा करके लाखों का दिल जीत सकते हैं। आप उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि प्यार भरी नजरों से देख करके। आपके पास मुंह है, इस मुंह से आप दूसरों के भले वचन तो कर सकते हैं, अच्छे वचन तो बोल सकते हैं, उन्हें मूल्यवान होने का अनुभव तो करा सकते हैं, खुशी और सकारात्मकता बांटने की कोशिश कर सकते हैं। आप खुशी बांटिए, सकारात्मकता बांटिए, ये बांटने की कोशिश आप अपने मुंह से तो कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास है चौथा खजाना, आपके पास दिल है। अपने प्यार भरे दिल से आप दूसरों के लिए खुशियों की दुआ तो कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ दुआ तो कर सकते हैं, किसी को प्यार का अनुभव करा सकते हैं, अपने दिल से उसके जीवन को स्पर्श कर सकते हैं प्यार से। उस महात्मा ने बोले कि आपके पास आपका आखिरी खजाना है शरीर आपका। इस शरीर से आप दूसरों के लिए अच्छे काम तो कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जिन्हें आपकी जरूरत है उनके लिए मदद तो कर सकते हैं। मदद केवल पैसे की नहीं होती दोस्तों, प्यार की होती है, सहानुभूति भरी नजरों से होती है। आपकी छोटी सी कोशिश किसी जीवन को रोशनी प्रदान कर सकती है। आप सोचो, सहानुभूति भरी नजरों से आप देख सकते हो। सहानुभूति और प्रेम कोई व्यवसाय नहीं है, किसी से सहानुभूति कर रहे हैं, किसी से प्रेम दिखा रहे हैं, ये व्यवसाय नहीं है जिसका हम लेन देन करें। व्यवसाय नहीं कि मैं दिया तो वो भी हमको देगा। एक बहुत सुंदर आभास है जीवन में, जहां हम केवल देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते। देना पसंद करते हैं, जितना वो अच्छी सहानुभूति दीजिए, प्रेम दीजिए, इसमें हम देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते। हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम देना नहीं जानते। कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, अगर हमको देने का इच्छा नहीं तो क्या पाएंगे आपको? हम जो कुछ भी दान देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। महात्मा जी ने बोला, जो हम दान देते हैं हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए दान दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके स्वयं के लिए है। इसलिए दोस्तों, इस विषय में विचार करो कि हमने सामने वाले को क्या दे रहे हैं, सामने वाले को क्या दे रहे हैं, उसने कैसा अनुभव कर रहा है। वो प्यार हमारा बिना शर्त के होता है, बिना शर्त का प्यार होता है। अगर हम दान जैसा सरल कार्य दिल से करेंगे तो हम अपने को सामर्थ्यवान, भाग्यवान महसूस करेंगे। परिस्थितियां जो भी हो दोस्त, हमारे पास आती है, उसे प्यार से, खुशी से स्वीकार करना ही हृदय की उदारता है। आप किसी भी परिस्थिति को प्यार से, उदारता से, खुशी से स्वीकार करिए। आपकी हृदय की उदारता उसी में है।
आप देखते होंगे सर, कोई जरूरी नहीं, आप मेडिकल चेकअप कराते होंगे, तो जरूरी नहीं कि हर बार शरीर के लिए जो जांच करा रहे हैं तो खून की कैल्शियम, खून की कमी, विटामिन ये घटता हुआ हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका आपने चेक कराया, मेडिकल टेस्ट कराया तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया, ऐसा नहीं है। कभी व्यक्तित्व की रिपोर्ट आप करवाइए, अपने व्यक्तित्व की रिपोर्ट करवाइए, उससे देखना क्या आप में दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिता या इंसानियत घट रही है। ये सब घट रही है आप में। अपने को भी एक रिपोर्ट बनवाइए अपना व्यक्तित्व का, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे व्यक्तित्व में क्या कमी है। हमारे में दया है, करुणा है, मानवता है, दोस्ती है, व्यवहारिकता है, ये बढ़ रही है, घट रही है, आप देख सकते हैं। जैसे आप मेडिकल टेस्ट में आप मालूम होता है क्या घटा क्या बढ़ा, उसी तरह आप ये भी टेस्ट करके देखिए। आप अपने व्यक्तित्व को भी टेस्ट कराइए, तभी आपको समझ में आएगा हमारे में कमी है। आपका व्यक्तित्व महान है, तभी आप महान होंगे। धन्यवाद।